टक्कर बराबर की है, टक्कर बराबर की है। किसकी किस्मत खुलती है, राहुल की खुलती है कि मोदी जी की खुलती है? महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। ये महिला पहलवान की बात हो, चाहे उन्नाव का केस हो, प्रज्वल रमन्ना की बात हो, ये भाजपा सरकार जो बलात्कार जो होते हैं वो भाजपा में पाई जाते हैं। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से आ रही है। दूसरा जो जनता का मूड है वो अलग चीज है। शुरुआत पहले चरण में इनकी हुई थी 400 पार, दूसरे चरण आते आते हवा निकल गई, तीसरे चरण के बाद से 400 पार का नारा इनका आपने सुना नहीं। भूले भटके किसी किसी के मुंह से निकल जाता। उसके बाद किस मुद्दे पे आए? मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुस्लिम लीग, मुस्लिमों को तुम्हारा वो दे देंगे, तुम्हारे घर की टोटी खोल के ले जाएंगे, तुम्हारे बैंक अकाउंट खाली कर देंगे तुम्हारी। अब की बार मैं तो कहता हूँ कांग्रेस आना चाहिए, मोदी का कोई सवाल नहीं है। लास्ट फाइनल आके छठे चरण से आते आते प्रधानमंत्री की भाषा कितनी है बिल्कुल निम्न स्तर पे पहुंच गई है कि मुजरा करेंगे। क्या है इनकी हार। और ये अमित शाह जी का बयान है, जनता तय करेगी पीएम मोदी होंगे। राहुल, उन्हें भी पता है कि राहुल गांधी पीएम फेस है। मोदी जी एक जुमला है। मोदी जी नहीं चाहते कि देश के बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा सुधरे। क्यों कह देते हैं नहीं कि राशन फ्री? भाई ये तो कांग्रेस के जमाने से चल रहा फ्री, तो आज की बात है ये। राशन तेल राशन से चले, चुनाव हो गया, अब नतीजों की बारी है। क्या लगता है किस गठबंधन को कितनी सीटें आप कह देना? हम तो अपना फायदा देख रहे हैं। हमारा 17,000 का बिल है वो फ्री कर दिया केजरीवाल ने। पानी का 8-10 साल से जमा नहीं करा था। और बाकी हमारे कई ऐसे फायदे, बिजली के बिल नहीं आ रहे हमारे, सारे 4 मीटर लगे हुए, जीरो आ रहा। आपकी इंडिया या एनडीए? भैया हमने तो जो है कि वो ये गठबंधन वाली मामला है, किसको बढ़त नजर आ रही है? गठबंधन भारी है, इंडिया गठबंधन भारी है। कितनी सीटें आ सकती है? लगभग 290 से 310। लेकिन उनका नारा है 400 पार का। हाँ तो हो गए वो 400 पार, वापसी के लिए 400 पार हो गई। उनकी बुलेट ट्रेन 400 की स्पीड से वापस जा रही है, रिवर्स गियर में चलनी शुरू हो गई है। लेकिन जो सर्वे भी आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि बीजेपी रिपीट कर रही है। कौन से सर्वे आए अभी तक? जैसे प्रशांत किशोर वगैरह ने कहा है कि बीजेपी को। प्रशांत किशोर पे यकीन रखते हो आप? प्रशांत किशोर यकीन रखने वाला आदमी है। बेबंदी का लोटा जिसे कहते हैं, एक बड़ी पुरानी कहावत है, जिधर को जहाँ देगी तवा परात वहीं गुजारी सारी रात। जहाँ उसे मिल गया कि चलो यहाँ से काम मिल जाएगा तो वहां चल दिया, यहाँ से काम मिल जाएगा तो वहां चल दिया, यहाँ से करोड़ों का ठेका मिल जाएगा तो वहां चल दिया। उसकी बात पे भरोसा करने लायक है? उसने तो अपनी स्वराज जन यात्रा भी निकाली थी बिहार में। क्या आश्रय हुआ उसकी स्वराज जन यात्रा का? बड़ा अपने आप को नेता समझ लिया था उसने कि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ। जाके कांग्रेस में उसने डिमांड रख दी जी, सारा मीडिया सेल और चीज मुझे दो, मेरे अंडर में दो। क्या वो है इस लायक? उल्टी सीधी उस लोगों को सलाह देता है। अब कहता रहे प्रशांत किशोर, उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, जनता की बात की वैल्यू है। चुनाव से पहले लग रहा था कि बिल्कुल एक तरफा है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा हवा का रुख बदलता गया। आखिर ऐसा क्या हुआ? देखिए जनता है, जनता सब चीजों को समझती है। एक दूसरी तरह प्रदर्शन करना अलग चीज है, और दूसरा जो जनता का मूड है वो अलग चीज है। शुरुआत पहले चरण में इनकी हुई थी 400 पार, दूसरे चरण आते आते हवा निकल गई, तीसरे चरण के बाद से 400 पार का नारा इनका आपने सुना नहीं। भूले भटके किसी किसी के मुंह से निकल जाता। उसके बाद किस मुद्दे पे आए? मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुस्लिम लीग, मुस्लिमों को तुम्हारा वो दे देंगे, तुम्हारे घर की टोटी खोल के ले जाएंगे, तुम्हारे बैंक अकाउंट खाली कर देंगे, तुम्हारी आधी संपत्ति छीन के उनको दान कर देंगे, उनको ले लेंगे। और लास्ट एंड फाइनल आके छठे चरण से आते आते प्रधानमंत्री की भाषा कितनी है बिल्कुल निम्न स्तर पे पहुंच गई है कि मुजरा करेंगे। क्या है इनकी हार की बौखलाहटी तो है साहब। लेकिन आपने जनता कहा, अभी कुछ महीने पहले कई राज्यों में चुनाव हुए थे, यही जनता थी, बीजेपी को जीत मिली। बिल्कुल ठीक बात है, यही जनता हमारे दिल्ली में भी थी। 15 साल तक शीला दीक्षित ने लगातार राज करा था, इसी जनता ने शीला दीक्षित को बाहर का रास्ता दिखाया, सीटें दी थी। 30-32 के करीब सीटें मिली थी जब केजरीवाल साहब ने अपना शुरुआत करी थी, ओपनिंग करी थी अपनी, और केजरीवाल साहब ने बनाई भी बकायदा कांग्रेस को समर्थन लेके। लेकिन उसके बाद दोबारा जब चुनाव हुए, इसी जनता ने अकेले बीजेपी केजरीवाल साहब को 67 सीटें दे दी। तो जनता तो मुद्दे देख लेती है, और जनता का मूड बदलने में 2 दिन लगते हैं, सिर्फ 2 दिन। 2019 के चुनाव में सारी जनता इनको बाहर का रास्ता दिखाने के मूड में थी, इतने में वो पुलवामा अटैक हो गया। पुलवामा अटैक का ये पूरा अपना इन्होंने कैश करा लिया। पहला वोट शहीदों के नाम पे होना चाहिए, नहीं चाहिए, देश प्रेम में सारे ओतप्रोत हो गए। हाँ जी हाँ, अच्छी बात है, होना चाहिए, दे दिया इनको वोट, ले आए सत्ता में दोबारा वापस। लेकिन तीसरी बार सत्ता में अब जाने से आने वाली नहीं है जनता। एक तरफ मोदी का बड़ा चेहरा है, दूसरी तरफ विपक्ष में उनके मुकाबले में कौन चेहरा नजर आ रहा है? कौन नहीं है? राहुल गांधी जी हैं। एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ, आपका भी आ जाएगा नंबर, मेरे बाद में आप बोल लेना। हाँ, जो आपकी बीजेपी की बात, हर कोई बंदा यही बात करता है कि जी ऐसा कहो तो सामने चेहरा कौन है, सामने चेहरा कौन है। बीजेपी में नंबर 1 मोदी जी माने जाते हैं, नंबर 2 चाणक्य माने जाते हैं, अमित शाह जी माने जाते हैं। पकड़ना जरा जी साहब, अमित शाह जी का ये रहा बयान, 1 साल पहले का उनका तो बयान आ चुका था, वो 1 साल पहले ही मान चुके हैं कि कौन होगा प्रधानमंत्री पद का दावेदार। ये रहा उनका पूरा बयान हिंदुस्तान के फ्रंट पेज पर। तब से मैं इसे जेब में लेके घूमता हूँ, मुझे पता है हर जगह एक ही सवाल उठेगा। पढ़ लीजिए, पढ़ के सुनाइए सबको।
बस। और ये अमित शाह जी का बयान है, जनता तय करेगी, पीएम मोदी होंगे राहुल। उन्हें भी पता है कि राहुल गांधी पीएम फेस है, तो हमें कहने की जरूरत कहाँ बची फिर। यानी कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि खुद अमित शाह कह रहे हैं कि इस बार राहुल पीएम बने। बिल्कुल बिल्कुल, अमित शाह जी का ही बयान है, मेरा नहीं है, घर का अखबार नहीं है, हिंदुस्तान में छपा हुआ डेटा पढ़ सकते हैं। वो तो कह रहे हैं कि जनता तय करेगी। हाँ, तो जनता तय करेगी, पीएम मोदी होंगे राहुल। अगर उन्हें नहीं लगता कि राहुल गांधी मटेरियल नहीं है पीएम पद के लिए, तो वो किसी और का नाम लेते। लेकिन उसके जो आप प्रिंट दिखा रहे हैं अखबार की कटिंग, इसके बाद इन्होंने राम मंदिर बनाया, 5 किलो लगातार राशन फ्री दे रहे हैं, तो अब जनता तय करेगी। हाँ, तो 5 किलो राशन दे रहे हैं ना, तो देते रहे, कोई दिक्कत नहीं। 5 किलो राशन, राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर के नाम पे इन्होंने बड़ी कोशिश करी, हम वोट ले लेंगे। पहले चरण में इनकी हवा निकल गई, राम मंदिर का इनका मुद्दा कैश ही नहीं होता नजर आया। रोज अखबार में हाईलाइट होती थी, आज 2 लाख ने करा, 3 लाख ने करा, 3.5 लाख ने श्रद्धालु ने दर्शन करे। अब उसके बाद उनकी खबरें भी आनी बंद हो गई अखबार में। पता लग गया कि राम मंदिर का मुद्दा फेल हो गया। देखो, किसी आदमी को रोटी की भूख लग रही होती है ना, आपको बहुत तेज भूख लग रही है, मैं आपको 1 रोटी दे दूंगा, आपको बड़ी तसल्ली, दूसरी फटाफट खाओगे, तीसरी फटाफट खाओ, चौथी तक आते आते आपका पेट भर जाएगा। और जब चौथी भी खा लोगे ना, आपकी भूख शांत हो जाएगी, फिर कहोगे अब तो चैन आ गया। राम मंदिर के लोगों में जिनमें भूख थी, वो बीजेपी के सपोर्टर पहले से ही थे। उनको चाहा कि हमारा राम मंदिर बन जाए, तब भी उन्होंने वोट दिया कि बन जाए, और जब बन गया तो भी उनका वोट वहीं जाना है। हमारे जैसे लोग जो राम मंदिर के नाम पे तब भी वोट नहीं दिया, राम मंदिर के नाम पे अब भी वोट नहीं दिया, और आगे भी नहीं देंगे। राष्ट्रहित के मुद्दों पे बात करेंगे, राष्ट्रहित के मुद्दों पे वोट देंगे। तो हमारे जैसे सोच वाले लोग जो हैं, वो जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन को वोट कराया उन लोगों ने। लेकिन एक सवाल ये है कि एक तरफ विपक्ष के पास ढेर सारे मुद्दे थे, अगर कहा जाए तो तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के पक्ष में कोई लहर नहीं थी, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच का अगर हम फासला देखें तो काफी बड़ा है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि लहर नहीं थी, तो लहर तो हम भी कह रहे हैं कि लहर नहीं थी। 400 पार के मुद्दे की तो हवा दूसरे चरण के बाद ही निकल गई इनके। लेकिन विपक्ष के पक्ष में भी तो कोई लहर नहीं थी। विपक्ष के पक्ष में आप देखिए ना, आप अगर कवरेज नहीं कर रहे तो सर इसमें मेरी गलती नहीं है, मेन मीडिया अगर कवरेज नहीं कर रहा। अभी आपके वाराणसी इनके मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में डिम्पल यादव की और प्रियंका गांधी जी का रोड शो हुआ, आपने देखा, लाखों की भीड़ थी, लाखों की भीड़ दिखी कहाँ पे? सिर्फ सोशल मीडिया पे। कौन से मेन मीडिया के चैनल ने उसको दिखा दिया, कवरेज कर ली? नहीं दिखा रहा। मेन मीडिया क्या दिखा रहा है? ध्यान मग्न मोदी जी, ध्यान मग्न मोदी जी, ध्यान मग्न मोदी जी। 10-10 कैमरे लगे हुए साइडों में। भाई ये क्या सिस्टम है तुम्हारा? ये भीड़ वोट में बदल पाती है? बिल्कुल बदलती है, क्यों नहीं बदलती है? क्यों नहीं बदलेगी? क्यों नहीं वोट बदलती? वोट पे बदलती है, क्यों नहीं बदलती? अगर आप पिछले 4 राज्यों के चुनाव की बात करें तो 4 राज्यों में हमारे 4 टोटल अगर देखा जाए तो 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे कांग्रेस को, और 4 करोड़ 81 लाख वोट मिले थे बीजेपी को। ठीक है, हेरफेर रहा, गिनतियों में हेरफेर रहा, वो ज्यादा बहुमत ले गए, बना ली उन्होंने 3 राज्यों में सरकार, 1 में हमारी कांग्रेस आ गई, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो यही भीड़ 4 तारीख को आप लोग ईवीएम का दोष तो नहीं देंगे ना? देखिए जी, ईवीएम पे तो सवाल तब से उठ रहे थे और अभी भी उठ रहे हैं। आप हर बार यही बात करते हो कि ईवीएम का दोष क्यों नहीं देंगे। ईवीएम पे सवाल उठाता कौन है? खुद चुनाव आयोग। चुनाव आयोग डाटा जारी करने में 10 दिन क्यों लगा रहा है? एक दिन वो डाटा जारी करता है जिस दिन चुनाव कंप्लीट होते हैं, फॉर्म 17C भरने के बाद कि जी 60% वोटिंग हुई। 10 दिन बाद दोबारा से आता है कि 66% वोटिंग हुई है। 10 दिन में 6% डाटा कैसे भरा जा रहा है, कैसे बढ़ा जा रहा है? तो दोष क्यों ना दें? हम तो शुरू से दे रहे हैं, पिछले 4 राज्यों के चुनाव हुए थे, हम तो तब से भी दोष दे रहे हैं। अगर जीत जाएंगे, अगर गठबंधन की ज्यादा सीटें आ रही है, तब वही ईवीएम वही चुनाव आयोग सही है? चुनाव आयोग तब भी सही नहीं है, ईवीएम तब भी सही नहीं है, जनता तब भी सही होगी, तब भी सही होगी। अगर आप 1.1 का रेशो लेके चल रहे हो कि अगर 1 वोट कांग्रेस को जा रहा है तो 1.1 वोट बीजेपी को जा रहा है, उसका रेशो से लेके चल रहे हो, तो लेकिन जब ओवरऑल परसेंटेज ही सारी कांग्रेस के फेवर में चली जाएगी तो ईवीएम क्या कर लेगी? पिछले सारे राज्यों के 4 राज्यों के चुनाव में यही रेशो काम कर रहा था, 1.1, 1.5 और 1.6। टोटल वोटिंग परसेंटेज में यही एक रेशो काम कर रहा था कि अगर बीजेपी वाले को, कांग्रेस को 50,000 वोट मिले हैं तो बीजेपी वाले को 55,000। 1%, 10% उसमें 1.1 के रेशो से मिले थे। वो हमने पूरा डाटा सामने रखा था, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना। सुप्रीम कोर्ट में बेला एम त्रिवेदी हैं, वो सुनती नहीं है। उसके अलावा जो है जस्टिस संजीव खन्ना है, वो सुनते नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली सारे के सारे मुद्दे जाके उन्हीं की बेंच में लगते हैं। क्या अभी आपका आखिरी अनुमान क्या है? क्या इस बार इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की पोजीशन में होगी? बिल्कुल है, मैं तो पूरी तरह आशावान हूँ, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा, मुझे हार्दिक खुशी होगी। कितनी सीटें, किस सीटों? 290 लगभग मुझे अंदाजा लगता है। आप बताएं, गठबंधन की क्या 290 सीटें आ जाएंगी? सरकार गठबंधन की बनेगी, दोबारा गठबंधन की सरकार बनेगी, पूरी बहुमत से बनेगी। गठबंधन की सरकार है इस बार, दावा है, चैलेंज है हमारी। लेकिन उनका दावा है 400 पार का। 400 पार का तो बीजेपी ने तो हर वादे पूरा करे। कौन सा वादा पूरा हुआ उनका? बीजेपी ने हर वादे पूरा करे। 15 लाख का वादा करा था, वही पूरा हुआ। 400 पार का भरा, वही पूरा होने का। बताओ, 2 करोड़ नौकरी था, 15 लाख रुपए था। दावा नहीं, वो वादा था। हाँ, वही वादा, दावा कुछ भी पूरा किया उन्होंने? दावा और वादा एक ही बात है। कुछ भी पूरा किया उन्होंने कि उनके दावे और वादे पे हम मान लें? लेकिन 14 में तो वादा किया था, 19 में बड़ी जीत मिली। 14 और 19 दोनों के वादे कोई भी पूरा किया उन्होंने? बता दीजिए, कोई वादा पूरा नहीं है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ईडी गठबंधन इस बार आए। हम लोग भी चाहते हैं कि सत्ता चेंज हो, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, इंडिया एक ऐसा कंट्री है ना जिसपे एजुकेशन पे 18% टैक्स लगता है।
कौन गरीब का लड़का कैसे पढ़ाएगा, कहाँ से पढ़ेगा आप बताओ। अच्छा, लेकिन ऐसा कोई काम करो ना पूरे जनहित में फायदा हो। 370 से ठीक है कश्मीरियों को फायदा है, बाकी 27 राज्य उनको क्या फायदा है, उनको क्या फायदा है ये बताएं। बीजेपी 370 इतना बढ़िया काम इन्होंने करा, उसके बावजूद इतना बढ़िया काम करने के बाद इनकी हिम्मत नहीं हुई कि कश्मीर में 3 कैंडिडेट उतारते बीजेपी अपने, क्यों नहीं उतार पाई? उसे पता है ना कि हमें हारेंगे हर हालत में हारेंगे। एक कागजी दावा, कागजी शेर होता है, हकीकत का होता है। अच्छा, अभी आप अरविंद केजरीवाल की काफी तारीफ कर रहे थे, आपको पता है कि घोटालों के आरोप में वो अंदर हैं। हाँ, आरोपी तो है, साबित तो करो, तारीफ क्यों ना करूं। 100 करोड़ का बार बार उठाया जा रहा है। शुरुआत हुई थी इस घोटाले की, शराब घोटाले की, 10,000 करोड़ का घोटाला। फिर बीजेपी वालों को लगा यार ज्यादा है, 5,000 पे आ गए, 5,000 से 1,000 पे आ गए, 1,000 से आगे 100 करोड़ पे। 100 करोड़ का घोटाला हुआ है। 100 करोड़ में से आज तक आप ही बता दीजिए, आप भी पढ़ते होंगे अखबार, अवेयर रहते होंगे, 100 रुपए भी आज तक बरामद हुए घोटाले के? 100 रुपए भी का कहीं लेन देन, कहीं कोई पकड़ा गया है आज तक? ये 100 रुपए इधर से इधर ट्रांसफर हुए घोटाले के नाम पे? नहीं ना। ठीक है जी, आज तुम्हारे जज हैं, आज तुम्हारी जुडिशरी, आज तुम्हारे सब कुछ है, तुम किसी को भी उठा के अंदर डाल सकते हो। आरोपों के अंदर सरकारी तंत्र तुम्हारे हाथ में है, तो उसमें क्या कर सकता है? देखिए, मोदी जी एक जुमला है। मोदी जी नहीं चाहते कि देश के बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा सुधरे, कि गरीब बच्चा अगर पढ़ जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो फिर बड़े आदमी का बात नहीं सुनेगा। रीजन क्या है? अभी ब्रिजभूषण के लड़के के कार से 2 का मौत हो गई, एक अभी हॉस्पिटल में है। बताइए, एक चीज और दिखाता हूँ, इसमें मोदी जी का क्या दोष है? एक बताओ तो, आखिर उस बंदे को देखकर चलाना चाहिए। और ब्रिजभूषण जी करप्ट है, तो उसके बेटे को टिकट क्यों दिया गया? हम आपसे यही पूछते हैं, क्यों दिया गया? लगातार खुशहाली के दावे करे जा रहे हैं ना भारत में। मोदी जी के राज में विकास ही विकास हो गया। ये देखिए विकास की हालत क्या है देश की। ये आज के अखबार की खबर है, चिंताजनक। रोटी महंगी, 6 साल बाद गेहूं के आयात की नौबत, ये हालत है। ये अखबारों में थोड़ी बहुत अभी जान बाकी है, जो मीडिया और ये जो छाप देता है। बाकी प्रिंट मीडिया में तो आपने के अलावा मेन मीडिया में, टीवी मीडिया में आपने कहीं ये खबर देखी? नहीं देखी होगी। लेकिन जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे सब धुल जाएगा। ये मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप धोता कौन है? प्रिंट मीडिया तो कम से कम छाप रहा है, हिम्मत दिखा रहा है। मेन मीडिया दिखाएगा क्या इस चीज को? चिंताजनक, 6 साल में गेहूं के आयात की नौबत। देख लीजिए, पढ़ लीजिए, रोटी महंगी होगी। बताइए, अब इसको कौन देखिए, वो आपके एक साथी करे शर्मा जी 400 पार। कोई बात नहीं, वो तो सब कहते रहेंगे जी, मैं किसी का मुंह नहीं रोक सकता। लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी, सबको हर कोई बोल सकता है। 400 पार बोले क्या 543 बोल दें? हमने क्या नीतीश जी की जबान रोकी जब उन्होंने 4000 बोला कि एनडीए 4000 सीट लेके आ रहा है? और एक बार नहीं बोला, 3 बार बोला। उसके बाद उन्होंने, नीतीश जी ने दोबारा बोला कि हम चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा से मुख्यमंत्री बने। हमने तो नहीं उनकी जबान पकड़ी। वो उन्हीं नीतीश कुमार जी ने कहा था चाहे कुछ भी हो जाए मैं भाजपा का दामन नहीं थामूंगा, और फिर जाके वो भाजपा की गोद में बैठ गए। वही अमित शाह थे जिन्होंने कहा था बेशक कुछ भी हो जाए हम नीतीश कुमार को अपने गठबंधन में नहीं लेंगे। उन्होंने ले लिया, मैं मरते दम तक भाजपा का दामन नहीं थामूंगा। नीतीश कुमार जी का अगला बयान था, उसके बाद फिर उनकी गोदी में बैठ गए। तो हम कैसे जबान पकड़? चुनाव और जंग में सब जायज है जीतने के लिए। हाँ, तो जायज है तो फिर जायज है साहब। मैं यही दिल्ली से हूँ। क्या राय है आपकी? अब की बार किसकी सरकार तो उसकी बनेगी जिसको जनता ने जिताया होगा। अब जनता का 4 तारीख को पता लगेगा। ऐसे हम जनता के बीच यही जानने आए हैं ना कि इंडिया गठबंधन या एनडीए। तो टक्कर बराबर की है, टक्कर बराबर की है। किसकी किस्मत खुलती है? राहुल की खुलती है कि मोदी जी की खुलती है? लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे हिंदुस्तान में भाई भाई बैठ के चाय पीते थे ना, आज सोचना पड़ता है। हिंदू सोचता मुसलमान घर जाने के लिए, और मुसलमान सोचता हिंदू घर जाने के लिए। कि आज नफरत इतनी बोधी है, ये नफरत नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ पे मिलके रहे, मिलके ही रहेंगे हमेशा। मोदी जी कह रहे हैं मेरे घर पे मुस्लिम के घर से खाने आते थे। वो ठीक है, लेकिन जनता के अंदर क्या हो रहा है आप नहीं देख रहे होंगे। आप भी देख रहे हैं, आप मीडिया वाले हैं, आप देख रहे होंगे जनता के आपस में कितना बैर हो चुका है। इसके जिम्मेदार तो जनता ही है ना। जनता है, लेकिन जनता के बीच में अब की बार 400 पार या इस बार बदलेगी सरकार? अभी देखो भाई साहब, मैं तो कह नहीं सकता, लेकिन मेरे को इतना पता है जब से ये सरकार आया दुखी हूँ मैं। जब से अभी 5 साल पहले से कम से कम 2012 में आया हूँ दिल्ली में। आप दुखी क्यों है? फ्री में राशन मिल रहा है फिर भी दुखी हो? राशन मेरे को देखो, मैं मेघालय का रहने वाला हूँ। मैं आया हूँ यहाँ नौकरी की चक्कर में। मेरे को नौकरी मिलता है, ठीक है, मेरे को सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे बहुत सिस्टम सही है, सब कुछ सही है दिल्ली के अंदर। ऐसा सिस्टम पूरा हिंदुस्तान में होना चाहिए। सरकार का क्या दोष है? सरकार का कोई दोष नहीं है। जो सरकार है उसने अपना काम कर दिया है, जैसा भी किया, बुरा किया, सही किया, लेकिन उसने देखो गरीब लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। सरकारी स्कूल प्राइवेट में बदल दिया, इतना बढ़िया स्कूल है। हॉस्पिटल, आप कहीं भी चोट लग जाए, आप किधर भी हो, आपको फोन करके तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। इलाज फ्री है यहाँ पे। खाना आपको, अगर काम धंधा नहीं है, खाना आपको फ्री मिलेगा।
इतना बड़ा गुरुद्वारा है, मंदिर है, कहीं भी चले जाओ आपको खाने का कोई टेंशन नहीं चाहिए। बंदा दिल्ली में भूखा नहीं मरता है। बात लोकसभा चुनाव चल रहा है इस वक्त, क्या लगता है जो सरकार 10 साल से देश में है सही काम कर रही है? मैं तो कहता हूँ सरकार बदलना चाहिए, क्योंकि ये सरकार वो नहीं है जो पहले 14 साल पहले, 10 साल 12 साल पहले जो था कांग्रेस था, वो जैसा भी था सही था। और आज का हमारा सवाल ये है कि किस गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती है? और सीटें देखो, मोदी 400 पार कह रहे हैं, ये तो मुश्किल है, ये सबको पता है। आप खाली देखोगे जब भी धर्म के बात होता है हिंदू मुस्लिम तो यूपी से शुरुआत होता है। बाकी नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, मुझे पता है। आसाम में चले जाओ, जो आसाम का जो मंत्री है अभी हेमंत विश्वकर्मा, वो भी कांग्रेस में था, वो भी मोदी में आ गया। पॉलिटिशियन एक ऐसा चीज है भैया, आपको भी नहीं छोड़ेगा, हमें भी नहीं छोड़ेंगे। आपकी बार किसकी सरकार? आपकी बार मैं तो कहता हूँ कांग्रेस आना चाहिए, मोदी का कोई सवाल नहीं है। आप बताएं, लोकसभा चुनाव लगभग हो चुका है, किस गठबंधन को कितनी सीटें आ सकती है? तो कांग्रेस पार्टी को 300 पार करने जा रही है कांग्रेस पार्टी। और भाजपा की जो इंडिया वो है अलायंस जो है इनका यूपीए एनडीए अलायंस जो इनका, इनको 130-140 सीटें मिलेंगी बस। आप कह रहे कांग्रेस पार्टी को 300 पार, कुछ तो आधार होना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है, महिलाओं पे चुनाव लड़ रही है, वो देश की जो गरीबी हो रही है, यहाँ पे कारोबार नहीं है, तो उससे बात करती है कांग्रेस पार्टी। जो महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, ये महिला पहलवान की बात हो, चाहे उन्नाव का केस हो, प्रज्वल रमन्ना की बात हो, या भाजपा सरकार जो बलात्कार जो होते हैं वो भाजपा में पाई जाते हैं वो। हाँ, इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें आ सकती है? इंडिया गठबंधन को आएंगी 320 सीटें। बताएं, क्या लगता है इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें आ रही है? केजरीवाल है दिल्ली का हीरो। ये दिल्ली का चुनाव नहीं है, देश का चुनाव है, देश का ही चुनाव है। इंडिया बनाम एनडीए। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से आ रही है।